प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे जीते महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज हम संतों का पर्व हे प्रभु मना रहे हैं। दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हम एक एक के जीवन में अपनी आत्मा के अगुवाई प्रदान कर, ताकि आत्मा में होकर आज संतों का पर्व के अवसर पर हे प्रभु हम तेरे आत्मा के अगुवाई में तेरी आराधना और ये स्तुति करें। और दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरे वचन को सीखें और उसी वचन के अनुसार हम भी अपने मसीही दौड़ को दौड़ सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। गीत गाएंगे, गीत नंबर 6, बिहान के गीत में से गीत नंबर 6। सीधो सवेरे तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सब उनके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। शुद्धता की प्रार्थना हम एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सब शब्द हृदय खुले हैं। तू सब विलास हमको जानता है और तुझसे कोई भी छिपा नहीं है। आपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर से पूर्ण रूप से प्रेम करें और यहूदी पवित्र नाम की स्तुति करें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा।
स्वर्गिक राजा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु क्रिस्ट, परमेश्वर पिता के ये इकलौते पुत्र, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठा ले जाता है। हम पर दया कर, तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है, तू ही प्रभु है, तू यीशु क्रिस्ट पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर का नाम ले परम ऊंच है। आमीन। प्रभु आप सब उनके साथ रहे। हम प्रार्थना करें, बैठ जाए अथवा घुटना टेके। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने सब विश्वासियों को अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की रहस्यमय दे कि एक सहभागिता और सत्य संगति में आश्चर्यजनक रूप से जोड़ दिया है। हमें यह अनुग्रह दे कि तेरे धन्य पवित्रों के सारे धर्मचरण और भक्ति में उनके ऐसे अनुगामी हों कि उस अक्षर आनंद में पहुंचे जिसे तूने उनके लिए तैयार किया है, जो तुझसे निष्कपट प्रेम रखते हैं। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर आप और सदा पुरन जुगान जुग जीता और राज्य करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरी आशीष से हमारी खेती पर हुई है और हे प्रभु फसल पाक रहा है और कितने तो पक चुके हैं। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने बोने और लाने का समय को निर्धारित किया है। आप जितने कृषक अपने फसल को अमल करते हैं, हे प्रभु, उस अमल करने के कार्य में ये की सहायता अगुवाई कर, ताकि वे तेरे आशीष को फसल के रूप में वे प्राप्त करें। और हे प्रभु, जैसे तूने प्रतिज्ञा की है और हमें सिखाया है, हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ कटनी पर्व को मनाते हुए तेरा धन्यवाद करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे ईश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया और अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं
और जो निकट आए दोनों का मेल का प्रचार करे। यह वर दे कि इस देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए और हे स्वर्गीय पिता उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उन्हें लूंगा। हमारे त्राता यीशु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। इस समय हम लोग परमेश्वर का पहला, दूसरा और भजन संहिता वचन सुनेंगे। आज का पहला पाठ वचन जो कि हम पाते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसके 31 अध्याय के 31 पद से 34 पद तक। यिर्मयाह की पुस्तक उसके 31 अध्याय के 31 पद से 34 पद तक। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इस्राएल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वह उस वाचा के सामने न होगी जो मैं न उसके पुरखाओं से उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उनकी मेरी वह वाचा तोड़ डाली। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उसके मन में समझाऊंगा और उसे उसके हृदय पर लिखूंगा और मैं उसका परमेश्वर ठहराऊंगा और वे मेरे प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह ना कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरे ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उसका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। परमेश्वर का यह वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता के लिए मंडली खड़ी हो जाए। भजन संहिता 150 उसके पहले अध्याय पहले पद से अंतिम पद तक बारी बारी से पढ़ेंगे। याह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और बीना बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ढोल बजाते हुए नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले पाछे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सबके सब यह की स्तुति करें, यह की स्तुति करो। पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी अब है और सदा होती रहेगी। आमीन। आज का ठहराया गया दूसरा पाठ वचन लिया गया है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय 2 पद से 4 पद तक और 9 पद से 17 पद तक। 7वां अध्याय 2 पद से 4 पद तक और 9 पद से 17 पद तक। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर के मुहर के लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकारकर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के मत्थे पर मोहर ना लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि ना पहुंचाना। जिन पर मोहर दी गई मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों पर खजूर की डालियां लिए हुए इस सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकारकर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठे हैं और मेमने का जय जयकार हो।
और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वह सिंहासन के सामने मुंह के बल फिर बड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगानुयुग बनी रहे, आमीन। इसी पर प्राचीन में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आया है? मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, हे ये वे है जो उस महाकलेश में से निकलकर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वह परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और इसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठे हैं वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाएगा और परमेश्वर उनकी आंखों में से आंसू पोंछ डालेगा। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। सभी कोई खड़े हो जाएंगे। गीत नंबर 330, गीत नंबर 330, पहला, दूसरा और छठवें पद। संत लोग हैं कैसे सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 5वां अध्याय में लिखा है, और पहले ही पद से सुसमाचार आरंभ होता है, हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पहला पद से आगे। वह यीशु भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो नम्र हैं,
क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य हैं वे जो दयावान हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपनी आत्मा की अगुवाई हमारे बीच में रखा है और हम तेरे आत्मा में होकर ऑनलाइन के माध्यम से सभी मसीह परिवार के विश्वासियों के साथ एक मन होकर हे प्रभु तेरी आराधना कर पाते हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम एक एक को तो अपने उस बुद्धि ज्ञान प्रेरणा और शक्ति से परिपूर्ण कर, ताकि जो वचन आज हमने सुना है हे प्रभु मनन करे। और दयालु पिता परमेश्वर, हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें और अपने वस्त्र को मेमने के लहू से धोकर शुद्ध कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। बैठ जाएंगे। आज के आराधना में उपस्थित मसीही परिवार के सभी माता पिता, भाई बहन और प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हम सबको संतों का पर्व मनाने की अवसर प्रदान की है। और हम एक मन होकर, एक चित्त होकर ऑनलाइन में हर एक कोई जुड़कर हम आज के दिन को, आज के पर्व को हम मना पाते हैं। आज के जो सुसमाचार पाठ वचन है उसे शाब्दिक में कहा जाता है धन्य या आशीष का वचन कहा जाता है। और यह वचन यीशु ने पहाड़ी उपदेश के दौरान उस बड़ी भीड़ और अपने चेलों के बीच में यह वचन या उपदेश उन्होंने प्रचार किया। सुसमाचार में हम गौर करते हैं। सुसमाचार में उन लोगों को धन्य कहा गया है जो लोग नम्र हैं, दीन हैं, धार्मिकता की भूखे और प्यासे हैं और जो दया करते हैं,
जो मसीह के कारण उस दुख और पीड़ा को सहते हैं, ऐसा लोगों को यीशु अपने उपदेश में धन्य कहे हैं। हमारे मन में एक सवाल है, जो ऐसे लोग हैं, नम्र हैं, दीन हैं, दयावंत हैं, धर्म के भूखे प्यासे लोग हैं, सताए जाते हैं, ऐसे लोग कैसे धन्य हो सकते हैं? आज हम सबों को गौर करने की आवश्यकता है। हमें उस पर गंभीरता पूर्वक चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। मसीह में मेरे प्रियो, जब हमें 5वां अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और उसके 10वें से लेकर 12वें पद तक को हम बड़े गौर से मैं आप सबों के बीच में दोबारा पढ़ना चाहता हूं, जो आज हमें गौर करने की, उस पर बड़े ध्यान देने की आवश्यकता है। लिखा है 10वें पद में, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मसीह में मेरे प्रिय, हमने देखा कि जो परमेश्वर की आराधना, स्तुति, सेवा और वचन के प्रचार सेवकाई में जो अपने जीवन को समर्पित कर दिए, उसी बातों को भजन कर भी इस बातों को कहता है कि इस प्रकार परमेश्वर की आराधना और स्तुति करो। हालेलुया शब्द उन्होंने कहा है और हम हालेलुया कहते हुए परमेश्वर की आराधना करते हैं। कभी कभी हम लोग हालेलुया शब्द जो है, इस शब्द को हम उसकी जो अर्थ है या उसकी जो विशेषता है हम नहीं जान पाते हैं, और उस शब्द के अर्थ का गलत अर्थ भी लोग लगाते हैं। कुछ दिन पहले जो हमारे अभिनेत्री लोग हैं, इस हालेलुया शब्द का गलत उच्चारण और अर्थ बैठाए थे, जिसके खिलाफ बहुत ही विरोध हुई। लेकिन मसीह में मेरे प्रियो, ये शब्द जो है, जब भजन संहिता 146 से 150 भजन संहिता को हम गौर करेंगे तो द भजन कर हालेलुया शब्द से भजन को आरंभ करता है और हालेलुया शब्द से भजन के अंत भी करता है। तो यहाँ पर हालेलुया शब्द की अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो। और जो लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, जो पहला पाठ वचन में
परमेश्वर ने जिर्मिया नबी के द्वारा कहा कि मैं उनसे नई वाचा बांधूंगा, नई वाचा बांधता हूं और वह नई वाचा सदा काल के लिए रहेगा। और उस वाचा में लोग जुड़ बंध कर परमेश्वर की आराधना, स्तुति हालेलुया शब्द को उच्चारण करते हुए विश्वास योग्य की है। और मसीह में मेरे प्रियो उस करने से उनके जीवन में बड़ी परेशानी, तकलीफ, दुख, पीड़ा सताए गए और वैसा लोगों की चर्चा आज प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय में चर्चा की गई है। हम आज सोचते हैं हम मसीह जो वर्तमान कलीसिया में हैं, हम ऐसे पीड़ा, ऐसा दुख को सताना दुर्भाग्य हम समझते हैं। लेकिन यीशु ने आज के सुसमाचार में बड़ी जोर दे के कहा है कि धन्य हो तुम जो धार्मिकता के कारण, मसीह धर्म के कारण, मसीह के कारण सताए जाते हैं, उस दुख और पीड़ा को सहते हैं, वे धन्य हैं। और उसी लोगों की भीड़ जो स्वर्ग में देखा गया, स्वर्ग में देखा गया, यूहन्ना जो प्रकाशित वाक्य का लेखक है, सुसमाचार यीशु का चेले थे, वह हम देखते हैं कि उसे पतमुस नाम टापू में रखा गया और वहां से वह स्वर्ग को देखता है और स्वर्ग में कुछ बड़ी भीड़ दिखाई देती है। भीड़ की संख्या दी गई है और वह है 1,44,000 दिया गया है। इसमें ये 1,44,000 जो है ये कौन लोग हैं? ये वे लोग हैं जो इस्राएली जाति से हैं। और यूहन्ना ने 2 दल में उन्होंने देखा है। एक दल जो है वे गैर यहूदी लोग हैं, वे पृथ्वी के सारे उस मसीह लोग हैं जो मसीह के कारण दुख और पीड़ा उठाए हैं। मसीह में मेरे प्रिय प्राचीन ने यूहन्ना से पूछा कि ये लोग कौन हैं? कौन है? यूहन्ना ने कहा कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता हूं, तू ही जानता है कि ये कौन लोग हैं। उस स्वर्गदूत में से एक ने कहा कि ये वे लोग हैं जो सांसारिक जीवन में मसीह के कारण, धर्म के कारण वे बहुत पीड़ा को सहे हैं, बड़े दुख को उन्होंने सहा है और अपने उस वस्त्र को, उस मेमना जो प्रभु यीशु मसीह हमारी मेमना, सुसमाचार में यीशु को मेमना कहा गया है। और यूहन्ना भी प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह को मेमना का दर्जा दिया गया है। मेमना भेड़ होते हैं जिसका वध होने वाला मेमना, बलि चढ़ने वाला मेमना को मेमना कहा गया है। तो मसीह में मेरे प्रिय हुआ मेमना यीशु मसीह है और यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ा और उन्होंने
अपनी लहू बहाया। और आज जो लोग उस मसीह के कारण जो क्रूस पर लहू बहाया, उसी के कारण जो सताए जाते हैं, वे अब निंदा सहते हैं, तरह तरह की ताड़ना वे सहते हैं। वैसे लोग अपने वस्त्र को उस यीशु के लहू से, यीशु की उस पवित्र और सामर्थ्य लहू में अपने वस्त्र को धोकर, अपने जीवन को धोकर वे शुद्ध और पवित्र करते हैं। वे किन और वैसे लोगों की उस भीड़ यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम लोग शांत करते हैं। आज हम लोग शांतों का पर्व मना रहे हैं। शांत कहने से शांत का उपाधि जो है, ऐसे ही मनुष्य को प्राप्त नहीं होती है। शांत के लिए पहली बात है कि परमेश्वर की उस विश्वास की रक्षा करना, अपने विश्वास की रक्षा करना, और रक्षा और उस विश्वास में उस दुख और पीड़ा और सताए जाने के समय भी उस विश्वास में ये स्थिर रहना। मसीह में मेरे प्रियो एक बड़ी मुश्किल का काम है, लेकिन यीशु के जीवन को देखते हैं कि उन्होंने ऐसी पीड़ा, ऐसी उन्होंने निंदा, ऐसी सताहट उन्होंने अपने जीवन में सहकर उन्होंने दिखाया, और उससे बड़ी पीड़ा और दुख आज दुनिया में नहीं है। तो मसीह में मेरे प्रियो, और हम यीशु को देखते हैं, उन्होंने सहा, और उसके चेले जिनको आज के सुसमाचार का वचन में उन्होंने उपदेश दिया, यीशु के 11 चेलों को हम देखते हैं, और सभी चेलों को शांत कहा जाता है। उनके नाम लेने से पहले हम शांत शब्द को जोड़ते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, हम यीशु के चेलों के विषय में गौर करेंगे तो उनके जीवन कितनी कठिनाई और कितनी सताहट, कितनी पीड़ा से भरे हुए थे, और आज वे शांत के उस उपाधि पाते हैं। शांत हम उसे कहते हैं, और वे ऐसे शांत लोग, ऐसे पीड़ा और दुख सहने वाले लोग आज स्वर्ग में उन स्वर्गदूतों के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में बड़ी महिमा और आराधना करते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, आज हम लोग संतों की पर्व के अवसर में हम एक बात सीखते हैं कि हम अपने, जैसे यीशु ने कहा है कि धार्मिकता के कारण सताए जाना और मेरे नाम के कारण निंदा सहना और सताए जाना, पीड़ा उठाना, ऐसे व्यक्ति को आज बड़ी आनंद और खुशी होने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोगों को ही, ऐसे मसीहों को ही शांत की उस दर्जा, संतों के साथ उनकी आत्मा को मिलाया जाएगा। इसलिए हम जहां तक हो सके प्रभु के लिए पीड़ा और दुख उठाने में पीछे ना हटे। आज ये दूसरी बात है कि हम प्रभु के लिए, मसीह के लिए हम उस पीड़ा और दुख से हम ना हटे।
लेकिन हम धीरजता के साथ उसका सामना करें। यीशु ने सामना की और अंत में उन्होंने विजय को प्राप्त किए। और ऐसे संत लोग भी अपने उस पीड़ा और अपने उस दुख को सहते हुए उन्होंने उस विजय को हासिल किया और आज संतों के झुंड में हैं। तो मसीह में मेरे प्रियो, आइए आज हम संतों के पर्व मना रहे हैं और दो बातों को हम गौर रखें। संत जैसे विश्वास को उन्होंने कभी नहीं खोया, आज हमें भी विश्वास को नहीं खोना चाहिए, विश्वास में कमजोर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, हम उनके समान निंदा और उस पीड़ा को सहने में हम कभी ना हिचके। सो इच्छा से हम कलीसिया के लिए, मंडली के लिए, मसीह समाज के लिए, मसीह कलीसिया के लिए आज उसे आगे बढ़ाने में हम इन सभी संतों का योगदान है। वैसे ही हम मसीह कलीसिया को भी आगे बढ़ाने में हमें अपना योगदान देने की आवश्यकता है। चेलों ने यीशु अपनी मृत्यु तक सेवा की और चेलों ने उसी को और आगे बढ़ाए और उन्होंने उस संतों के उस दल में उन्हें मिला दिया गया है। तो आइए हम आज इन्हीं बातों के साथ हम आगे भी ऐसे ही हम मसीह बने, जो अपने मसीह के लिए, मसीह कलीसिया के लिए, मसीह समाज के लिए, मसीह लोगों के लिए ऐसे दुख और पीड़ा उठाने के लिए आगे आए। परमेश्वर इन वचनों पर हम सबों को आशीष दे, हम सबों को सामर्थ बनाए, ताकि हम अपने विश्वास की रखवाली करें और अपने वस्त्र को, अपने जीवन को उस मेमने के लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करें। प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम उन संतों के जीवन को स्मरण करते हैं जो हे प्रभु बड़ी क्लेश से, बड़ी पीड़ा सहकर अपने वस्त्र और जीवन को तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के उस लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किए हैं। हे प्रभु, हमें भी ऐसे अगुवाई दे, हमारे विश्वास को दृढ़ कर, ताकि हम तेरे कलीसिया के निमित्त दुख और पीड़ा, तेरे कारण दुख और पीड़ा सहने में कभी ना हिचके। और हे प्रभु, हम सभी तेरे उस संतों के साथ, उनके दल में हे प्रभु तेरे उपस्थिति में मिलाए जाएंगे। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। हम लोग खड़े हो जाए और अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा हम लोग एक साथ घोषणा करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुमारी मरियम से जन्मा। उसने पंतुस पिलातुस के शासन में दूत होगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की देवी विराजमान है। वह जीवों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सब लोग की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह की पुनरुत्थान
और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं। आमीन। हम लोग सूचना, कुछ छोटी सूचना है, हम लोग सुनेंगे, बैठ जाएंगे। जितने भी रामगढ़ पेरिस में मसीह परिवार हैं, उन सभी मसीह परिवारों से अनुरोध किया जाता है कि हमारा चर्च खुल गया है और आराधना का समय 8 बजे है। आराधना में सरकार के निर्देश के अनुसार सभी व्यवस्थित हैं। आप आराधना आने में संकोचित ना करें। आप ऑनलाइन चलाया जा रहा है, लेकिन आप आराधनालय की उस महत्ता को समझें और प्रयास करें कि हम आप सभी आराधनालय में उपस्थित हों और हम एक संगति होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। ऐसे आने वाले सप्ताह से हम लोग प्रभु भोज की आराधना सावधानी बरतते हुए, शर्तों का पालन करते हुए प्रभु भोज की आराधना होगी 8 बजे से, साथ ही साथ शाम 4 बजे जो समस्त संतों का दिन को हम मानते हुए कब्रिस्तान में आराधना करते हैं, जागरण आराधना करते हैं मृतक विश्वासियों के नाम से। जो उस दिन जागरण आराधना भी है, तो हम लोग संध्या 4 बजे कब्रिस्तान में आराधना करेंगे। आप सबों से अनुरोध है कि आप 4 बजे और सुबह 8 बजे और शाम 4 बजे आप सभी आराधना में उपस्थित होने की काष्ठ करेंगे। दूसरा है, बहुत दिनों से दान संग्रह नहीं हुई है ऑनलाइन आराधना का। सभी मसीह परिवारों से अनुरोध करते हैं कि आप जरूर उस दानों को हमारे जो युवा जाएंगे उनके पास रसीद लेकर आप जरूर जमा करेंगे। इन्हीं सूचना के साथ हम ये सूचना समाप्त होता है। एक जोड़ा विवाह पुकार है, हम लोग उससे भी सुन लेंगे। श्री अभिषेक तिर्की, उम्र 23 वर्ष 28 वर्ष, कुंवारा, मृत्यु रावेल तिर्की के सुपुत्र, कोऑपरेटिव कॉलोनी हजारीबाग और हजारीबाग पेरिस छोटा नागपुर डायसिस के सदस्य और उसकी वचनदत्ता दुल्हन सुश्री प्रियंका खलको, उम्र 23 वर्ष, कुंवारी, श्री भूषण खलको की सुपुत्री, गोलपाल रामगढ़ पेरिस छोटा नागपुर डायसिस सीएनआई के सदस्य। इन दोनों के विवाह संबंधित पूछने की आज अंतिम बार है। यदि आप में से कोई ऐसा कारण जानता हो जिनसे इन दोनों का पवित्र विवाह में जोड़ा जाना अनुचित है, कृपया विवाह से पूर्व आप सूचित करें, अन्यथा सदा के लिए चुप रहेंगे। आइए हम इन जोड़ों के लिए प्रार्थना करें।
हे प्रभु, अभिषेक तिर्की और प्रियंका खलको, ये दोनों पवित्र विवाह में जोड़े जाने की अभिलाषी हैं। प्रार्थना करते हैं इनके मनों की तैयारी कर और हर एक के तैयारी पर भी तो इनकी सहायता कर, ताकि ये दोनों पूरी तैयारी के साथ पवित्र विवाह के बंधन में जोड़े जाएं, जैसे तेरी महिमा और जय जयकार हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको आज के दिन को दिया। हमने संतों का पर्व मनाया और वचन को मनन किया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हम सबों की सहायता और रक्षा रखवाली करे और जो वचन आज हमने सुना है उस वचन में चलने के लिए हमें सबल बनाए, ताकि हम उस संतों के समान हम भी मसीह कलीसिया के उन्नति के लिए अपना योगदान दे सके। साथ ही साथ हम पेरिस के सभी मसीह परिवार और परिवार के सभी विश्वासी माता पिता भाई बहन और बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि हर एक के जीवन की रक्षा रखवाली करें। साथ ही साथ बीमार दुखितों के लिए हम प्रार्थना में स्मरण करें कि परमेश्वर उन्हें स्वास्थ्य और चंगाई दे। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन, हमारी दुआएं अपने पास पहुंचने दे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें, अर्थात परहित निवेदन की प्रार्थना। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव, नगर, शहर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्चिता की बढ़ते के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सबके लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, अक्षपाकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावना को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र दलित हैं, बीमार और मरनसन हैं, विशेष करके कोरोना बीमारी से संक्रमित हैं, उनके लिए और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु,
मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज से और मेल मिलाप के लिए और समाज संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, भारत में तेरे समस्त कलीसिया के लिए उसकी परिशुद्धता को विशेषकर हमारे मॉडरेटर दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर मार्कोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन हमारे बिशप हमारे पुरोहित और तेरे कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर्ते कि तेरे उस भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे दर्शन के नित्य आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हे स्वर्ग पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थना को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आमीन। मसीह में प्रिय हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से सब प्रेम रखा तो उसने अपने एकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पछतावा विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञा का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दिल संकल्प करें। हम इस खंड को एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, अपने वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक सत्य बात किया है। हमने अपनी आज्ञा प्रभुता के कारण और शांत की बुराई की है, अध्याय करने का सफलता नहीं है। इन सब पापों के लिए हम कुछ कहते हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त हमारे अपने अपराध दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर क्या वर्ते और इस में हमें क्षमा कर जीवा करे ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करकर सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, अपने सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। शांति अभिवादन के लिए खड़े हो जाए। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह में, हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हमें यहाँ से कार्य में सब लगन रहे
रहे। हम श्रद्धा और भाई के साथ अपने चढ़ावे भेंट प्रभु को अर्पण करें। हमारे उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसे चमके कि हमारे सुख और मुख को देखकर जो पिता की स्वर्ग में है महिमा करें। हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 209 209। धन शुद्ध मन वाले हुए ईश्वर को देखेंगे, प्रभु का वेदन उनके पास की प्राण में तेज रहे। प्रभु ने स्वर्ग छोड़ के जीवन शांति दी, मनुष्य का साथी प्रेमी में नमूना प्रभु हम ढूंढते हैं तेरे दर्शन का तो हमको सदा दिन मान दे आपने योग प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तो हमारे जीवन का पालन पोषण का प्रबंध करता है और अपने आशीष से परिपूर्ण करता है। तेरे दिए हुए संपत्ति में से हम तुझे भेंट चढ़ाते हैं, तो उससे विनती करते हैं तो इस दान को अपने नाम की महिमा और लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर, और जिस भंडार से यह भेंट अर्पण की गई है उसे भारा पूरा रख हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में प्रार्थना करें। हे जीवित महान अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हुई, और आज हम तेरे आत्मा के अगुवाई में संतों का पर्व को मनाया है। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज हमने संतों का जीवन को हमने देखा। हे प्रभु जी, यूहन्ना जो यीशु का चेला था और उन्हें बड़ी बड़ी सताहट का सामना करना पड़ा, और वह सताहट हे प्रभु उन पर मसीह के कारण पड़ी, और उसे पतमुस नाम टप्पू में रखा गया, बंदगृह कैद में, और वहां से हे प्रभु उन्होंने उस संतों को उस स्वर्ग में उस मेमने के लहू से धोए हुए लोगों को उन्होंने देखा। हे प्रभु, और तूने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ। तूने कहा कि ये वे लोग हैं जो बड़ी क्लेश सा उठाकर अपने वस्त्र को मेमने के लहू से धोकर स्वस्थ किए थे। प्रभु, आज उनका आदर्श हम एक के जीवन के लिए, आत्मिक जीवन के लिए बड़ी लाभ की बातें हैं। हे प्रभु, आज हम उन संतों के आदर्श पर, नमूने पर आज अपना जीवन की नींव
और अपने जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। हे प्रभु, हम पर अपनी आत्मा उंडेल, हमारे विश्वास को देखकर, ताकि हम मसीह के कारण और धार्मिकता के कारण और यीशु मसीह कलीसिया पेरिस समाज के कारण, हे प्रभु, उसके उन्नति के निमित्त हम अपना योगदान देकर उस संतों के उस दल में अपने आप को रख सके। और हे प्रभु, हम उस आशीष तेरे उस धन्य और आशीष का कारण हम बने। प्रभु, पेरिस के सभी विश्वासियों को ऐसे अनुग्रह दे कि पेरिस के लिए, समाज के लिए, उन्नति के लिए प्रभु वे आगे आए। हे दयालु पिता परमेश्वर, सभी लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं, जैसे तूने अब तक के जीवन में हमारे साथ हमारे जीवन की रक्षा रखवाली की है, हमें विश्वास में देख रखा है, हमारे जीवन की सारी आवश्यकता को पूरी की है। आगे भी तेरी आशीष हमारे जीवन में बनी रहे। हे प्रभु, हम आज दिन भर के जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हम एक एक को अपने आत्मा में सबल बना, ताकि हम आज दिन भर के जीवन और बाकी दिनों के जीवन को जब व्यतीत करें, हे प्रभु, हमारे जीवन के और सेवा के माध्यम से तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम में तेरे प्रेम का प्रचार हो और लोग हम एक एक के जीवन के द्वारा तुझे पहचान सके, देख सके और तुझे अपने जीवन का आधार बने। प्रभु, हम सभी बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रिस्त, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, प्रताप और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे हैं, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के, पुत्र के और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों पर आपसे लेकर सदा सर्वदा रहे, आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु से प्रेम रखिए और उसकी सेवा कीजिए, ख्रिस्त के नाम में, आमीन। यीशु सा है, यीशु से